परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हृदय से करता हूँ। फिर एक और नए दिवस को देखने का सौभाग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें आज भी सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। प्रार्थना के हालात में प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक आज भी परमेश्वर के चरणों पर हम बैठने में प्रभु हमें सहायता करे। जहाँ पर एकता की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, एक चित्त का आत्मा है, वहाँ पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए धर्मियों के झुंड में प्रवेश किए हुए हर एक पवित्र संतों के संग परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। पिछले दिन में हम मसीह यीशु के शिक्षाओं के बारे में देखते आया कि नरक के विषय पर किस प्रकार यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाया गया। वहाँ पर नरक के लिए क्या कोई अवधि है, उसी के विषय पर कल हम बोल के समाप्त किए थे। बाइबल बार बार कहती है कि स्वयं स्वर्ग और नरक दोनों ही आनंद है, वे युगानुयुग रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 46वां आयत में हम देखते हैं कि ये आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। जो कोई मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वो जो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं, मसीह के आदेशों को मानकर अपने जीवन बिताने वाले और मसीह के आगमन के लिए जो इच्छा रखते हुए प्रभु के आगमन के बाद जोहने वाले, हर एक को आनंद जीवन में प्रभु प्रवेश कराएगा। जो उसी के विरुद्ध में चलेगा उनको आनंद दंड पाया जाएगा करके वचन हमें सिखाता है। हो सकता है कि हम इसे ना समझ सके, परंतु हम इसको सच स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है। यह सिद्धांत मनुष्य के अंदर जन्मजात से ही गहराई से बैठी धारणा के साथ सामंजस्य है। बहुत ही कम लोग इस तथ्य पर आपत्ति उठाते हैं कि स्वर्ग अनंत है, आनंद दंड पर फिर क्यों आपत्ति उठाई जाती है। यदि एक में ऐसा है तो दूसरे में भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इस सिद्धांत के ऊपर या इस सिद्धांत पर कई आपत्तियां लोग बताते हैं। उसमें कुछ आपत्तियों के विषय पर हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के भी कुछ वचनों को और सिद्धांतों को हम आज के दिन में फिर से देखने का कोशिश करें। ये सिद्धांत परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध है। वही बाइबल जो परमेश्वर के प्रेम को बताती है, वही परमेश्वर की पवित्रता और न्यायशीलता के विषय में भी बताती है। परमेश्वर संतुलित है, वह प्रेमी और न्यायी दोनों ही है। ध्यान देना, परमेश्वर संतुलित है। ये इधर उधर गिरने वाले, भटकने वाला नहीं, वो संतुलन से, संतुलित रूप से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो एक तरफ वो प्रेमी भी है, दूसरे तरफ परमेश्वर न्यायी भी है करके वचन हमें सिखाता है। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में सभोपदेश के किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार उसके अंतिम अध्याय के अंतिम पद में
परमेश्वर का दास इसी प्रकार वहां पर बताता है। सबोपदेश 12 अध्याय उसका 13 और 14 पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा करके कहता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर संतुलित रूप से हर कार्य मैंने करता है मनुष्य के प्रति। उसमें दूसरा आपत्ति है, क्या अनंत दंड की कोई आवश्यकता है? सवाल है कि अनंत दंड का कोई आवश्यकता है क्या? अनंत में सभी पापों का बदला नहीं मिल जाएगा? प्रत्येक पाप का दंड मृत्यु है। पवित्र शास्त्र बाइबल उसको साफ रूप से रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23वां पद हम सब जानते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, प्रत्येक पाप का दंड मृत्यु है करके पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। और आगे हम देखते समय इस बात की ओर ध्यान दे सकता है, क्या एक पाप के लिए मनुष्य को अनंत काल का दंड देना अन्याय नहीं है? ऐसे भी लोग सवाल करता है। मेरे से कई बार लोग पूछता है, क्या एक पाप के लिए मनुष्य को अनंत काल का दंड देना अन्याय नहीं है? उसका जवाब में क्या देंगे हम? अनंत दंड का अर्थ है समान दंड नहीं है। समय एक हो सकता है, परंतु दंड के दर्जे में अंदर होगा। वो परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार या अपने सच्चाई के अनुसार करेगा। उसमें मैं और आप सवाल नहीं कर सकते हैं। जब हम आगे और देखेंगे, इस प्रकार हम ये पूछ सकता है, क्या दंड प्राप्त लोग नरक में पश्चाताप करके और प्रभु की ओर फिरकर क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे? देखिएगा, सवाल है, क्या दंड प्राप्त लोग नरक में पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरकर क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे? उद्धार इसी जीवन तक सीमित है या यीशु को ग्रहण करने का समय या जीवन यहां पर सीमित है? जब मेरे और आपके लिए परमेश्वर एक आयु दिया गया है, उस आयु में हम जीवित रहते समय करने वाला कार्य है उद्धार पाना या मसीह को ग्रहण करना या परमेश्वर के संतान बनना या परमेश्वर के जीवन के किताब में, पुस्तक में हमारा नाम लिखवाना। दंड प्राप्त लोगों की सभी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी जाती है। बाइबल उसके लिए सुंदर उदाहरण बताया गया। दंड प्राप्त लोगों की सभी प्रार्थनाएं अस्वीकार किया जाता है या कर दी जाती है। लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे, वहां पर 16 अध्याय उसके 24 से लेकर 27 आयत तक देखते समय वहां पर इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह
अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। बिंदी करता है वो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करे कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुके हैं और वैसे ही लाज और बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा 27 पद में, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आप उसे मेरे पिता के घर भेजो। देखिए, वहां पर विनती करता है, प्रार्थना करता है। दंड प्राप्त लोगों के सभी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी जाती है। इसलिए मृत्यु के पहले, मृत्यु के पूर्व मसीह को अंगीकार करना, मसीह को ग्रहण करना आवश्यकता है। मरने के बाद स्वर्ग में स्वर्गीय दूतगण आपको ले जाएंगे। नरक में अधोलोक के दूतगण, शैतान के दूत लोग आकर आपको अधोलोक में ले जाएंगे। यहाँ हम इस बात देख सकते हैं कि उद्धार और छुटकारे के लिए की गई प्रार्थना सदा अस्वीकार कर दी जाएगी। वहां पर मरने के बाद चाहे हम कितने भी मध्यस्थता की प्रार्थना करें, कितने भी उसी के नाम में दान किया जाए, लोगों को बुलाकर बड़ी भोज तैयार करके दी जाए, कोई चीज काम में नहीं आएगा। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जब जिंदा है, उसी समय पर यीशु के साथ मुलाकात करना, यीशु को ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा मरने के बाद कोई चीज एक व्यक्ति के लिए जीवित व्यक्ति नहीं कर सकता, या मरे हुए व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम फिर से आगे बढ़ेंगे। आगे का आवतियाम इसी प्रकार लोग पूछा जाता है, क्या यह एक क्रूर विचार नहीं है कि दंड प्राप्त व्यक्तियों को सर्वनाश की ओर धकेल दिया जाता है? ऐसा सवाल पूछा जाता है। लेकिन बाइबल में हम इसी प्रकार परमेश्वर के गुण या स्वभाव के विषय पर देखते समय भक्तिहीन व्यक्तियों को धर्मी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से दूर चले जाने पर बहुत संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि धर्मियों के साथ परमेश्वर हमेशा रहना चाहता है। यहाँ पर भक्तिहीन व्यक्तियों का, दुष्ट काम करने वालों का, अभक्ति में जीवन बिताने वाले लोग धर्मी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से दूर चले जाना परमेश्वर बहुत आनंद होता है या संतोष प्राप्त करता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। शब्द अनंत काल का अर्थ सदा ही युगानुयुग नहीं होता है। वह यही शब्द है जिसका प्रयोग परमेश्वर के संबंध में किया जाता है। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय में जब हम देखेंगे, वहां पर 16 का 26 पद में इसी प्रकार लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए।
देखिए, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। यहां पर लेके सनातन परमेश्वर, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर की आज्ञा है, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा लिखी हुई बातों की ओर विश्वास करके आओगे, उसी के विषय पर वह पर कहता है। और दूसरे भाग में जीवन के लिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है अनंत जीवन, अनंत जीवन। और प्रतिफल के लिए इब्रानियों की पत्री 9:15 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आनंद मीरास के विषय पर कहता है। वहां पर इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार आनंद मिरास को प्राप्त करें। देखिए, मसीह को ग्रहण किए हुए लोग सनातन परमेश्वर के ओर से जीवन के लिए बुलाया जाना, आनंद जीवन के लिए आनंद मिरास पाने परमेश्वर उनको बुलाया जाता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उन पर विश्वास करने वाले हर एक के लिए यही मार्ग, यही कार्य परमेश्वर रखा गया है करके यहां से हम सीख सकते हैं। निश्चय ही आप शाब्दिक रूप से आग की झील में विश्वास नहीं करते हैं, चाहे यह शाब्दिक है या प्रतीकात्मक है, परंतु विशेष बात यह है कि यह दंड का स्थान है। यह मनुष्य के शरीर, आत्माएं, स्वर्गदूत और शैतान जो मसीह को अस्वीकार कर देते हैं, दंड पाते हैं। इसलिए प्रिय जनों, हमें परमेश्वर को जानकर, अंगीकार कर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। आनंद दंड से मुक्त पाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर में बना रहने प्रभु की आत्मा हमें सहायता करे। चाहे हम मनुष्य के शरीर, आत्माएं, स्वर्गदूत और शैतान जो मसीह को अस्वीकार कर देते हैं, वे दंड पाएंगे। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने हेतु तो आज के सुंदर समय में हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा हम सबको सहायता और मदद करे। आइए हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देते हुए प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आप न्यायी और सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन में फिर एक और बार आपके पवित्र चरणों पर बैठने का अवसर आपने हमें दिया, धन्यवाद देते हैं। आपके सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। वचन की सच्चाइयों को फिर से हमारे बीच में आप प्रकट कीजिए प्रभु। उस वचन अनुसार हम आपका पीछे चलने हमें मदद कीजिए। आपको स्वीकार करने का सौभाग्य आपने हमें दिया। जो अब तक आपको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार करते रहते, उन लोगों के हृदय में भी आप काम कीजिए प्रभु जी। आनंद दंड से उनको भी मुक्ति दीजिए, आनंद जीवन की ओर उनको भी प्रवेश कीजिए। आनंद जीवन और खुदावंद उनको प्राप्त करते हुए उस आनंद मिरास को प्राप्त करने हेतु वे अपने जीवन को तैयार रखने पाए। प्रभु जी, आप सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी महिमा करते हुए चलने में मदद कीजिए।
दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। हमें सुनने वाले हर एक के भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको आशीषित कर देते हैं। वे आशीष के कारण बनने पाए। आदर, महिमा, सम्मान, पराक्रम, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हैं। इस बिंदे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अमरंबा राशि आपके जीवन के अंदर प्रभु प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद।